महर्षि जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप माता रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम जी का जन्म हुआ। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम था राम। भगवान शिव से प्राप्त परशु नामक अस्त्र से उन्हें संसार में परशुराम कहा गया। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो उन्हें ऋषि विश्वामित्र और ऋषि ऋचिक से शिक्षा प्राप्त हुई। परशुराम जी की शुरू से ही अलौकिक छवि थी। उनके स्पर्श मात्र से पशु पक्षी भी उनके मित्र हो जाया करते थे। ऋषि ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ तो ब्रह्म ऋषि कश्यप से उन्हें वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ। भगवान शिव से उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। विजय नामक धनुष भी उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों कार्तवीर्य अर्जुन नामक अत्यंत बलवान और प्रतापी राजा हैहय वंश में हुआ। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के स्वरूप में 1000 भुजाएं प्राप्त की और इसी वजह से उसको सहस्त्रार्जुन कहा गया। कहते हैं एक बार उसने लंकापति रावण तक को अपने बाहुबल से बंदी बना लिया था और यही कारण था सहस्त्रार्जुन में घमंड अपने चरम पे पहुंच चुका था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। ऋषि जमदग्नि ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, मगर फिर सहस्त्रार्जुन ने कुछ ऐसा किया जो उसे काल की तरफ खींचता हुआ चला गया। दरअसल ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु नामक दिव्य गाय थी और इसी गाय के गोरस भंडार से ही ऋषि जमदग्नि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया था। इस पवित्र गाय के विलक्षण गुणों से सहस्त्रार्जुन आकर्षित हो गया। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, मगर जमदग्नि ने शिष्टाचार से कामधेनु को आश्रम प्रबंधन और भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर मना कर दिया। इस पर सहस्त्रार्जुन का क्रोध फूट पड़ा। उसने सारा आश्रम तहस नहस कर दिया और कामधेनु को ले जाने लगा, मगर तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चले गई। जैसे ही परशुराम आश्रम पहुंचे उन्हें माता ने सारा वृतांत बताया। माता पिता का ये घोर अपमान और तहस नहस आश्रम को देखकर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के विनाश का संकल्प लिया और सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतिपुरी पहुंच गए और आखिरकार परशुराम और सहस्त्रार्जुन का भयंकर युद्ध छिड़ गया। मगर परशुराम के आगे सहस्त्रार्जुन की एक नहीं चली। ऋषि परशुराम ने न सिर्फ सेना का विध्वंस किया बल्कि सहस्त्रार्जुन के हजारों हाथों को भी काट डाला और अंत में उसका धड़ मस्तक से अलग करके उसे परलोक भेज दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के पश्चात पिता के आदेश से वे पश्चाताप के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए, मगर उनके जाने के बाद ही सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी सैनिकों की मदद से तपस्यारत महर्षि जमदग्नि का सर काटकर उनका वध कर दिया। वो यही नहीं रुके, आश्रम के सारे ऋषि मुनियों की उन्होंने नृशंस हत्या कर डाली और सारे आश्रम को जला डाला। माता रेणुका परशुराम का नाम ले लेकर विलाप करने लगी और आखिरकार परशुराम के हृदय में माता की करुण पुकार का स्पर्श आ गया। वे शीघ्र ही आश्रम में वापस लौट आए, मगर ये क्या, सारा आश्रम जलकर नष्ट भ्रष्ट हो गया था और उनके सामने पिता का कटा हुआ सर और विलाप करती माता थी। उन्होंने देखा कि उनके पिता जमदग्नि के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 घाव थे। बस यहीं परशुराम के क्रोध ने प्रचंड रूप धर लिया। उन्होंने एक भयंकर संकल्प लिया। उन्होंने न सिर्फ सहस्त्रार्जुन और उनके सहयोगियों का विनाश किया बल्कि समस्त पृथ्वी को 21 बार शक्तियों से विहीन कर डाला। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो आज भी मंत्राचल पर्वत पर तपस्यारत है। आज भी वो अपने साधकों और भक्तों को दर्शन देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान परशुराम की साधना करने से ज्ञान, धन, धान्य, संपन्नता और साहस की चमत्कारिक उत्पत्ति होती है। जय श्री परशुराम जी।